हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अवॉइडेबल कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट एंड कॉमन कॉस्ट करवाया था। आज हम नेक्स्ट करेंगे ट्रेसेबल कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट एंड स्टेप कॉस्ट। नॉट ट्रेसेबल कॉस्ट मैं रीड कर रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। It is a cost which can be easily identified with a cost center, cost unit, job or process and can be directly charged to the cost center or cost unit. अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो समझ में आएगा। डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर and other direct expenses can be easily identified or traced to a particular cost unit. डायरेक्ट मटेरियल, अब समझो एक ही फैक्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल दिया था कि एक ही फैक्ट्री में नोटबुक्स भी बन रही हैं। समझो ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री का यूनिट है, ये 4 पोर्शन है। यहाँ पर बुक्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर नोटबुक्स बनाई जा रही हैं, यहाँ पर स्टेशनरी बनाई जा रही है। सो बुक्स के लिए मटेरियल अलग होगा, नोटबुक के लिए मटेरियल अलग होगा एंड स्टेशनरी के लिए तो बिल्कुल ही अलग होगा। तो ये जो कॉस्ट होती है इसे ट्रेसेबल कॉस्ट कहते हैं। आप कॉस्ट शीट सीख कर आए हो। कॉस्ट शीट में हम क्या लेते हैं? मटेरियल प्लस वेजेस, इन दोनों का जो टोटल होता है उसे प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। मटेरियल प्लस वेजेस प्राइम कॉस्ट। तो जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, ये प्राइम कॉस्ट होते हैं। इन फैक्ट इट इज़ द डायरेक्ट कॉस्ट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और जॉब। अब सपोज करते हैं कि इस फैक्ट्री का रेंट पे किया जाता है तो वो कॉमन कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो मटेरियल यूज़ होगा, बुक्स के लिए अलग, नोटबुक के लिए अलग, स्टेशनरी के लिए अलग, वो पर्टिकुलर उसी प्रोडक्ट के लिए है, इसलिए उसे ट्रेसेबल कॉस्ट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which are common to the processing of joint product or byproducts up to the point of separation. Such costs are the cost of the same process in which 2 or more joint processes are processed and separated at the end of the process. अब joint cost की मीनिंग क्या होती है कि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उस प्रोडक्शन में से एक लेवल तक वो सेम रहता है प्रोसेस, और उसके बाद वो प्रोसेस अलग हो जाता है। अब पहले प्रोसेस समझ लो कि प्रोसेस होता क्या है। सपोज करो कि किसी कंपनी को चॉकलेट बनानी है, तो वो तो चॉकलेट तो नॉर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ नॉर्मल चॉकलेट्स बनेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ तक चॉकलेट बन गए प्रोसेस 1 में, समझो प्रोसेस 1 है, चॉकलेट्स बन गए। अब कुछ में वो ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, कुछ को नॉर्मल ही रहने देंगे, कुछ में अलग फ्लेवर ऐड करेंगे, कुछ में कॉफ़ी फ्लेवर ऐड करेंगे। मीन्स अलग अलग लेवल पर इनका हो जाएगा, लेकिन चॉकलेट तो सेम प्रोसेस से बनेगा। यानी एक लेवल तक ये साथ में होते हैं, उसके बाद ये अलग हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट कॉस्ट। पहले चॉकलेट बनाया जाएगा, चॉकलेट का लिक्विड फॉर्म बनेगा, फिर जब उसके बार्स बनाए जाते हैं तो फाइनली उसमें ड्राई फ्रूट ऐड होगा या अलग अलग प्रोसेस ऐड होंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट कॉस्ट। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस होते हैं तो आपने देखा होगा बिल्डर पहले क्या करते हैं, पिलर्स बना देते हैं। पिलर्स बनाकर फिर उसके ऊपर एक शेड डाल देते हैं, धाबा जिसे बोलते हैं हिंदी या गुजराती में, वो जॉइंट होगा। फिर दीवारें लगाकर अलग अलग फ्लैट कर देते हैं। समझो एक ही फ्लोर पर एक ही फ्लोर पर ऐसे 4 फ्लैट बन रहे हैं,
तो पिलर्स पहले एक साथ बन जाएंगे सबके, दैट इज कॉल्ड जॉइंट कॉस्ट। फिर दीवारें आएगी, फिर चारों फ्लैट अलग हो जाएंगे, फिर उस फ्लैट के अंदर जिसको भी जैसा बनवाना है वैसा बनवा सकता है। सो दैट इज कॉल्ड जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे। सो एक लेवल तक वो सेम होता है, फिर उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए इसे जॉइंट कॉस्ट कहा जाता है। होपफुली आपको जॉइंट कॉस्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप ऐसा कोई भी प्रोसेस देखिए कि जो प्रोसेस आप जॉइंटली करते हो एक लेवल तक और उस लेवल के बाद वो अलग हो जाता है। दूसरा एक बताता हूँ, समझो मिल्क, दूध में से जब दही बनाई जाती है, सो दूध में से दही बनती है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। मिल्क में से कर्ड बनाया जाएगा, फिर उसके बाद उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। हो सकता है कोई लस्सी बनाकर पिएगा, कोई छाछ बनाकर पिएगा, या कोई और प्रोडक्ट बना रहा है उसमें से। सो एक लेवल तक वो जॉइंट प्रोसेस था, फिर उसके बाद वो अलग हो गया। सो दैट इज कॉल्ड जॉइंट कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट हम कर रहे हैं स्टेप कॉस्ट। अब स्टेप कॉस्ट क्या होती है? इट इज अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल ओवरऑल स्मॉल रेंजेस ऑफ एक्टिविटी। Step cost is that part of total cost which is fixed in nature only within a small segment of total range of activity. अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज करते हैं कि एक एग्जामिनेशन सेंटर है और उस एग्जामिनेशन सेंटर में जब एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें जब एग्जामिनेशंस हो रहे हैं तो एग्ज़ाम्स के लिए सुपरवाइज़र्स अलॉट किए जाते हैं। नाउ जब सुपरवाइज़र्स अलॉट होते हैं, ठीक है, सुपरवाइज़र अलॉट होते हैं तो क्लासरूम में अलॉट होते हैं। अब ये समझो क्लासरूम 1 है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यह है क्लासरूम 2, देन क्लासरूम 3 एंड देन क्लासरूम 4। अब 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और एक क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स आते हैं, तो एक क्लासरूम 1 हो गया 30 स्टूडेंट्स के साथ, तो यहाँ पर एक सुपरवाइज़र चाहिएगा। ये क्लासरूम 2 है जिसमें 30 स्टूडेंट्स होंगे, तो यहाँ पर सेकंड सुपरवाइज़र चाहिए। ये क्लासरूम 3 है, यहाँ पर भी 30 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर थर्ड सुपरवाइज़र चाहिए। बट क्लासरूम 4 में क्या हो रहा है, इस बात को समझो। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100। 30 क्लासरूम 1 में, 32 में, 33 में चले गए, यानी 3 क्लासरूम पैक हो गए। अब 100 में से 90 स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट हो गया, बाकी बचे 10 स्टूडेंट्स, तो वो 10 स्टूडेंट्स क्लासरूम 4 में आएंगे। बट इन 10 स्टूडेंट्स के लिए भी हमें एक 4th सुपरवाइज़र तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये 10 स्टूडेंट्स अपने आप एग्ज़ाम दे देंगे, चलो सुपरवाइज़र की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। सो क्लासरूम 1 में 30 स्टूडेंट्स आए, एक सिंगल सुपरवाइज़र से काम चल जाएगा। क्लासरूम 2 में भी 30 सिंगल सुपरवाइज़र, 3 में भी 30 सिंगल सुपरवाइज़र। क्लासरूम 4 में 10 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी एक 4th सुपरवाइज़र की नीड तो रहेगी। सो दैट इज़ कॉल्ड स्टेप कॉस्ट। इसे हम कहेंगे स्टेप कॉस्ट, क्योंकि हर सुपरवाइज़र को सुपरवाइज़ करने के लिए एक रेम्यूनरेशन दिया जाता है। सपोज़ करते हैं कि हर सुपरवाइज़र को 1000 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। सो ये 1000, ये भी 1000, ये भी 1000 और यहाँ पर भी 1000, तो ये स्टेप्स में कॉस्ट आ रही है। जितने स्टेप्स होंगे उतनी कॉस्ट होगी। तो ये जो मैंने आपको 100 स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया है, आपको बुक में वही 914 स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल देकर समझाया है। तो ये आप रीड कर लेना, 914 स्टूडेंट्स का। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड स्टेप कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। आज हमने 3 कॉस्ट को समझा, ट्रेसेबल कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट एंड स्टेप कॉस्ट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट करेंगे कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट एंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, एंड देन हमारा ये चैप्टर
पूरा हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।